नमस्कार साथियों, आज हम लोग ओजोन परत के बारे में, ओजोन मंडल के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कल हम लोगों ने कचरा प्रबंधन के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो कचरा प्रबंधन के बाद जो है हम लोग का टॉपिक क्या है, ओजोन के बारे में, है ना। ओजोन परत, ठीक है ना। ओजोन परत के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। इसमें हम लोग ओजोन क्या है और इसका अवक्षय कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम लोग आज थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ओजोन जो होता है ये जान लीजिए कि ओजोन जो है ना, ऑक्सीजन के तीन अणुओं को जुड़ करके तीन परमाणुओं को जुड़ करके जिस यौगिक का निर्माण करता है या जिस तत्व का निर्माण करता है उसे हम लोग ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन। ये क्या है? ऑक्सीजन के तीन परमाणु, है ना। ऑक्सीजन के तीन परमाणु से मिलकर बने हुए जो परमाणु होते हैं उसे हम लोग ओजोन कहते हैं। ओजोन जो होता है, ओजोन का एक स्तर है हमारे वायुमंडल के ऊपर में, ठीक है ना, समताप मंडल के ऊपर, ठीक है। एक परत है जिसे हम लोग ओजोन परत कहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 15 से जो वायुमंडल है वो 15 से 50 किलोमीटर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उन्हीं के बीच में ये पाया जाता है। कौन? तो ओजोन मंडल, ठीक है ना। ओजोन मंडल जो होता है वो जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्तर है या एक मंडल है, ठीक है। इसकी जो मोटाई है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए, या फिर यूं कहें कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए, हम लोग को पता है कि जो सूर्य है, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश में एक रे होता है जिसे हम लोग परावैंगनी किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैंगनी, है ना, वैंगनी किरणें, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रे जिसे यूवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूवी, अल्ट्रा वायलेट रे होता है, ठीक है ना। जो यूवी रे होता है ये काफी खतरनाक रे होता है, ठीक है ना। ये अगर किसी भी मनुष्य के स्किन पर पड़े यूवी रे तो इससे क्या होता है कि उसका स्किन जल जाता है। उसके अलावा इस प्रकाश के कारण, यानी कि इस रे के कारण, अल्ट्रावायलेट रे के कारण कई प्रकार के त्वचा से संबंधित बीमारियां हो सकती है, जैसे कि चर्म कैंसर हो सकता है, इसके अलावा मोतियाबिंद हो सकता है, और भी कई प्रकार के रोग जो होता है ना इस परावैंगनिक किरणों के कारण होता है। तो ओजोन मंडल करता क्या है कि इन्हीं परावैंगनिक किरणों को अपने अंदर सोख लेता है या अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इससे होता क्या है कि ये जो अल्ट्रावायलेट रे होता है पृथ्वी तक नहीं आ पाता। अल्ट्रावायलेट रे की वजह से गर्मी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो ये कई सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है अल्ट्रावायलेट रे। इसी अल्ट्रावायलेट रे से बचने के लिए हमारा जो ओजोन है ना, जो मंडल है, ये हमें बहुत ज्यादा सेफ रखता है। तो वायुमंडल में ये तो जरूरी है ही परत, और उससे ज्यादा जो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर रहे हैं जीव जंतु उनके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये ओजोन जो होता है ना टूटता भी है ना। ओजोन टूटता है तो कैसे टूटता है? तो जब अल्ट्रावायलेट रे ओजोन के ऊपर पड़ता है तो ओजोन विघटित हो जाता है, टूट जाता है, और टूट करके पुनः ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है? ऑक्सीजन बन जाता है। जब जिस जगह पे ये जो ओजोन है वो टूटता है उस जगह से फिर अल्ट्रावायलेट रे जो है पृथ्वी तक आने लगती है, जिसे यहाँ अभी मैंने बताया कि कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो सकती है। और ये जो है ना, सबसे पहले आपको जो अटलांटिका है ना उसके ऊपर, ठीक है, जो आर्टिक महादेश है ना एक, उस महादेश के ऊपर में
सबसे पहले इसको देखा गया था, ओजोन के छिद्र को, अवक्षय को देखा गया था, है ना। जो अल्ट्रावायलेट रे है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रसायन जो हैं वो ओजोन को हानि पहुंचाते हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बहुत ही एक प्रकार का, ये ऐसा गैस है जो कभी विघटित नहीं होता, ये काफी अस्थायी गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे इंग्लिश में हम लोग CFC के नाम से भी जानते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये भी चूंकि ये अस्थायी है तो जल्दी खत्म नहीं होता ये, है ना। और ये वायुमंडल के धीरे धीरे उठते उठते वायुमंडल के ऊपरी सतह तक, जहां पे ओजोन मंडल पाया जाता है, उस सतह तक पहुंच जाता है। इससे क्या होता है कि ओजोन से यह अभिक्रिया करता है और ओजोन से अभिक्रिया के ओजोन को विघटित कर देता है, कि तोड़ देता है ना, जिससे कि ओजोन का अवक्षय हो जाता है। क्या होता है? ओजोन का अवक्षय, यानी ओजोन स्तर में छेद हो जाता है, वहां से विघटित हो जाता है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये CFC उत्पन्न कैसे होता है ना। देखिए, तो ये जो CFC है ना, ये कई प्रकार के चीजों में पाया जाता है, ठीक है ना, कई प्रकार के चीजों में पाया जाता है। ये जो CFC गैस होता है हमारे सेविंग करने वाले क्रीम में, कॉस्मेटिक जो क्रीम्स होते हैं उन सारे क्रीम में, कीटनाशक में, जो गंधहारक होते हैं उनमें, और भी कई प्रकार के जो कॉस्मेटिक का खासतौर से जो सामान होता है ना, कॉस्मेटिक मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें से CFC का ये जो निर्माण होता है वो होता है, ठीक है ना। और कुछ फुहारा या झाग के रूप में जो मतलब ये एरोसोल के रूप में ये निकलता है। जैसे सेविंग जब करते तो झाग निकलता है, सेविंग के जो क्रीम होते हैं उसे झाग निकलता है, तो झाग जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग एरोसोल बोलते हैं ना। तो एरोसोल के रूप में ये निकलता है, ठीक है। किस रूप में? एरोसोल के रूप में निकलता है। इसके अलावा जो CFC है ना, वो एयर कंडीशन, फ्रीज और कुछ शीतलक, जो कि ठंडा करने, किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए, है ना, मतलब कहने का मतलब ये जो है ना, जैसे कि AC आपको ठंडा पहुंचाती है, फ्रिज जो है उसमें सामान को ठंडा रखते हैं, इसी प्रकार से और भी बहुत सारी जो शीतलक हैं जो ठंडा रखता है। जेट इंजन हो गया, अग्निशामक जो उपकरण हो गए, इन सभी से भी CFC का प्रोडक्शन होता है, या फिर यूं कहें कि इन सभी में CFC गैस निकलता है। और ये CFC गैस जो होता है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते ओजोन स्तर तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। ओजोन स्तर तक पहुंच जाता है और ओजोन को अपक्षय करता है, नष्ट करता है, ठीक है। ये जो ओजोन स्तर है, इसकी सबसे पहले वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया था तो 1980 में, यानी कि 1980 की बात है। तो 1980 के बाद ओजोन के स्तर में काफी ज्यादा और काफी तीव्रता से, है ना, उसके अंदर क्या आया? तो गिरावट है, यानी कि उसके जो स्तर थे ना उसकी मोटाई में कमी आने लगी। इसका मेन कारण कौन था? तो CFC गैस है ना, CFC गैस है। जो अंटार्कटिका महादेश है, अंटार्कटिका के ऊपर में सबसे ज्यादा इस CFC के कारण ओजोन का अपक्षय देखा गया था, ठीक है ना। कहां पे देखा गया था? तो अंटार्कटिका में देखा गया था, ठीक है ना। जहां पे कुछ प्रॉपरली कुछ जो जगह थे ना, उस जगह पे ओजोन के अंदर, वहां पे सबसे ज्यादा ओजोन का अपक्षय था, जिसे ओजोन छिद्र का नाम दिया गया था, ठीक है ना। तो अभी इस ओजोन को बचाने के लिए, ओजोन के स्तर को बचाने के लिए वैज्ञानिक जो है CFC का विकल्प ढूंढ रहे हैं। किसका? CFC का विकल्प ढूंढ रहे हैं
कि जो हमारा एयर कंडीशन है या जो शीतलक है इसके अंदर CFC के जगह पे कोई दूसरा गैस इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि हमें, ठीक है ना, जिससे आने वाले समय में इस अपक्षय को रोका जाएगा। और ये जो स्तर है, इस स्तर को 1986 है ना, 1986 के स्तर पर रोका जा सके, या फिर यूं कहें कि 1986 में जो स्तर ओजोन का जो लेयर की मोटाई थी उस मोटाई को प्राप्त किया जा सके, या उसी जितना उस समय था उतना पर रोका जा सके। इससे क्या होगा कि हम ही लोग को फायदा है ना, हम लोग को कैसे फायदा है कि परावैंगनिक किरण नीचे नहीं आ पाएगी, पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी। अगर परावैंगनिक किरणें नीचे आती है तो मैंने पहले बताया इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, खासतौर से इसे चर्म रोग यानी कि स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और खुजली वगैरह स्किन का जो प्रॉब्लम डिजीज होता है वो हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी। और देखिए जहां पे ये छिद्र पाया गया है ना, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो महादेश है ना, पूरा का पूरा महादेश पे जो अंटार्कटिका है या अटलांटिका है, ये दोनों की दोनों जगह पे, ठीक है ना, बर्फ से ढका पड़ा है, पूरी तरह से क्या है तो बर्फ ही बर्फ है। अब वहां पे अगर छेद हो जाए ओजोन में, परावैंगनिक किरणें अल्ट्रावायलेट रे उस बर्फ पे पड़ेगी तो डेफिनेटली है कि बर्फ क्या होगा, पिघलेगा। और जब बर्फ पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर में भी वृद्धि आएगी, और जब समुद्र के जल स्तर में वृद्धि आएगी तो समुद्र के किनारे बसे हुए कई सारे आइलैंड, कई सारे देश की बड़ी बड़ी शहरें जो कि समुद्र के किनारे बसी हुई हैं, वो सभी की सभी जलमग्न हो जाएगी। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले तो CFC को कंट्रोल किया जाए, इसके जगह पे इसका कोई विकल्प इस्तेमाल किया जाए, ताकि ओजोन का छिद्र, ओजोन स्तर में छिद्र ना हो, ठीक है ना। तो जाकर के ओजोन सही सलामत रहेगा और हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती है ना। सरकार इसके लिए आज के डेट में ना कई सारे ऐसे गैसेस भी हैं जो CFC की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें कि एक दो नाम हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन अमोनिया का जो प्रोडक्ट होता है ना, अमोनिया के कुछ ऐसे गैसेस हैं जो कि CFC के जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि CFC का प्रोडक्शन कम हो सके और जो है ओजोन को बचाया जा सके, ठीक है। तो ये जो था हम लोग का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ओके। और जो साइंस में जो दो पार्ट है ना, एक तो हम लोग का रसायन शास्त्र और एक जो हम लोग का बायोलॉजी, जो कि मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों का दोनों अब सिलेबस लगभग मतलब खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद मैं अभी कुछ और भी टॉपिक्स लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, जैसे कुछ मैथ के भी जो टॉपिक हैं हमें डील करने हैं तो मैं वो डील करूंगा, ठीक है। और मैं ये आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप लोग इस चीज को ध्यान दे करके पढ़े, क्योंकि अब जो बोर्ड का एग्जाम है वो काफी ज्यादा नजदीक आ गया है ना, अभी टाइम भी नहीं रहा, मुश्किल से 5-6 महीने का अब टाइम बचा है। इस 5-6 महीने में आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसे आप अपने देखें और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ हो सके, और हो सके तो लाइक और कमेंट भी जरूर कर दे, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं इसी प्रकार से आप लोग के सामने वीडियो लाता रहूं, ठीक है। सो